असतो मा सद्गमय। असत्य से मुझे सत्य की ओर ले जा। तमसो मा ज्योतिर्गमय। अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले जा। मृत्योर्मा अमृतं गमय। मृत्यु से मुझे अमरता की ओर ले जा। नमस्कार। ज्योतिष और मोक्ष में सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे साथ हैं ज्योतिष व हस्तरेखा विशेषज्ञ श्री भरत उपमन्यु। आज भरत जी हमें बताएंगे कि भक्ति कितने प्रकार की होती है और भक्ति से मोक्ष किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। भरत जी। भक्ति के 9 प्रकार शास्त्रों में कहे गए हैं। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, चरण सेवा, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। भक्ति भारतीय आध्यात्म दर्शन में साक्षात देवी के रूप में मानी गई है। ज्ञान और वैराग्य भक्ति के 2 पुत्र हैं। श्रीमद् भागवत के प्रारंभिक अध्यायों में भक्ति की व्यथा, ज्ञान और वैराग्य का वृद्ध हो जाना आदि अनेक कथाएं हैं। भक्ति मानव जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि मानी गई है। भक्तिहीन व्यक्ति इस पृथ्वी मंडल पर भार के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। भक्ति के 9 स्वरूप अभिन्न हैं, एक दूसरे से मिले हुए हैं और सभी स्वरूपों का अलग अस्तित्व भी है। रामायण में भगवान श्री राम ने शबरी के बारे में कहा था कि शबरी नवधा भक्ति का एक अद्वितीय रूप है। शबरी के जीवन में भक्ति के 9 रूपों का पूर्ण समावेश माना गया है और स्वयं भगवान श्री राम ने ऐसा कथन रामायण में कहा है। भक्ति का कोई भी रूप आज के युग में मोक्ष प्रदान करने में पूर्ण सक्षम है। भक्ति के जितने भी रूप हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सभी में अंतर संबंध है और सब अपने आप में पूर्ण भी है। मनुष्य अपने अंतर मन में जिस क्षण भी भक्ति के किसी रूप को ग्रहण कर लेता है, उसी क्षण वह एक अच्छा मनुष्य बनने की सीढ़ी पर चल पड़ता है और निरंतर इसका अभ्यास करने से वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। भरत जी, स्थूल ग्रहों को भक्ति जैसे व्यापक और महान विषय से किस प्रकार जोड़ा जा सकता है? हमारे भारतीय जीवन में ग्रहों को कभी भी स्थूल नहीं माना गया है। देवताओं की तरह पूजा गया है। ग्रहों की देव रूप में पूजा आज भी भारतीय समाज में की जाती है। तो ग्रहों को आध्यात्मिक रूप में हम स्थूल नहीं मान सकते हैं। यह निसंदेह सत्य है कि भक्ति व्यापक ही नहीं, मानव जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। ग्रह जिसको आधुनिक विज्ञान स्थूल मानता है, भारतीय साहित्य, भारतीय धर्म, भारतीय दर्शन उन्हें स्थूल नहीं मानता है और उनके चमत्कारी प्रभाव को हम मानव जीवन में, प्रकृति पर और किसी भी ऐसे विषय पर देख सकते हैं
जो पृथ्वी, मनुष्य और मानवीय सभ्यता से जुड़ा हुआ हो। तो ग्रहों की स्थूलता एक भ्रामकता है, भक्ति की व्यापकता, विशालता और महानता निसंदेह एक महान बात है। ग्रह मानव जीवन को आंतरिक और बाह्य दोनों ही रूपों में प्रभावित करते हैं। मनुष्य के व्यक्तित्व के बहुत से अंग हैं, आंतरिक, बाह्य। उसी तरह से भक्ति के भी बहुत से स्वरूप हैं। ग्रहों का मानव जीवन पर जो प्रभाव है उसे आध्यात्मिक रूप से हम कर्म सिद्धांत के रूप में देख सकते हैं। कर्म के 3 स्वरूप हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। जन्म जन्मांतर से वर्तमान तक जितने हमने कर्म किए हैं वो हमारे संचित कर्म हैं। जो वर्तमान में हम कर्म कर रहे हैं वो हमारे क्रियमाण कर्म है। और क्रियमाण और संचित के माध्यम से जिन कर्मों को हम भविष्य में भुगतेंगे वो ही हमारा प्रारब्ध है। इन संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण कर्मों को हम किस तरह से अपने जीवन में भुगतेंगे, ग्रहों के माध्यम से, ज्योतिष द्वारा ये हम समझते हैं। तो ज्योतिष एक व्यापक विषय है। ग्रह जड़ नहीं है, वो देव रूप में हमारे समाज में पूजे गए हैं, पूजे जाते हैं और पूजे जाते रहेंगे। भक्ति जैसे दिव्य विषय से उसका संबंध एक व्यापक विवेचना है, जिसको आने वाले अंकों में हम करते रहेंगे। धन्यवाद भरत जी। आज भरत जी ने हमें भक्ति के प्रकार और उससे मोक्ष की प्राप्ति के बारे में बताया। चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। आपसे पुनः भेंट होगी। नमस्कार।